अब हम लोग समझते हैं कि ऑक्शन क्या होता है। तो देखिए, ऑक्शन में हम लोग अभी जो लेमन की लैंग्वेज में समझते हैं कि ऑक्शन मतलब नीलामी, यानी कि जब कभी भी हम किसी से कुछ लोन लेते हैं और लोन के बदले एक सिक्योरिटी देते हैं उसको, और हम लोन डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, ईएमआई नहीं दे पाते हैं, तो जो चीज़ हमने गिरवी रखी होती है उसका ऑक्शन कर दिया जाता है, ताकि जो कि लेंडर है वो हमें वो दी गई रकम को मार्केट से रिकवर कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कभी भी हम लोग होम लोन लेते हैं तो होम लोन के लिए आपने आपने एक घर खरीदा, उसके लिए होम लोन लिया, तो हमें ये लगता है कि अब हमारा खुद का घर होगा, हम अपने खुद के घर में रहेंगे, जो कि हमारी बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि वो घर जो है वो आपका नहीं है, वो घर जो है वो घर होता है बैंक का। और बैंक का घर तब तक रहेगा जब तक आप अगले 20-30 साल में उसकी पूरी ईएमआई चुकता नहीं कर देते हैं, तब तक वो घर बैंक का ही रहता है। और जब आप 20-30 साल बाद अगर आपने कोई फ्लैट लिया है जिसकी आप ईएमआई चुकता करते हैं, तब तक वो बेकार हो चुका होता है। अभी मैंने एक फ्लैट में विजिट किया था जो लगभग 8-10 साल पुराना था, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, जगह जगह सीलन आ गई, लीकेज हो रहा है, कबर्ड जो लकड़ी की बनी थी उसमें पानी आके बिल्कुल ढह गई है। तो 30 साल बाद तक वो घर भी बेकार ही हो चुका होता है। और जनरली 35-40 की एज में हम लोग घर प्लान करते हैं फ्लैट फ्लैट लेने का, और हम लोग होम लोन लेते हैं, और जब तक वो चुकता करते हैं तब तक हम भी ढह चुके होते हैं। 30, 35, 65, 70 साल के पहुंच चुका होता है आदमी अगले। तो ना, ये जो प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी ऐसी हो जो फॉरएवर चले। अगर आपने कोई मकान खरीदा है जो ज़मीन पे बना है, तो उसमें एक एडवांटेज आपको ये होगा कि आपकी ज़मीन की वैल्यू होगी, और दूसरी बात आप उसको रिवर्स मॉर्टगेज कर पाएंगे। रिवर्स मॉर्टगेज का क्या मतलब है, इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। कि जैसे जनरली यूरोप में भी, अमेरिका में भी और इंडिया में भी लोग पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक असेट बनाते हैं, वो घर है। वो भी घर जब बनाते बनाते तब तक वो रिटायर हो चुके होते हैं, और जब वो रिटायर हो चुके होते हैं तो उन्होंने अपना सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी और घर बनाने में लगा दिया होता है। अब उनके पास रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं होता। वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे ही मेरा रिटायरमेंट फंड है, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। वो बच्चे बाहर अपना अपना निकल जाते हैं और सोचते हैं कि इनने तो जो काम किया इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब हम अपना लाइफ एंजॉय करेंगे। वो माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं, फिर वो ऐसे माँ बाप को ओल्ड एज होम में जाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में रिवर्स मॉर्टगेज बहुत काम आता है। रिवर्स मॉर्टगेज क्या करता है कि आपने अगर ये गलती कर दी है कि अपना सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई में, उनकी शादी में और घर बनवाने में लगा दिया है, अब आपके पास रिटायरमेंट के समय पैसे नहीं बचे हैं, तो जिस घर को आपने ईएमआई चुका चुका के अब आप उसके मालिक बन पाए हैं 60, 65, 70 साल की एज में, अब आप उसको वापस रिवर्स मॉर्टगेज कर देंगे बैंक को, तो बैंक आपको उसके बदले हर महीने कुछ पेमेंट करता रहेगा जब तक आप जिंदा रहेंगे। मान लीजिए कि आप 80 साल की एज में मर गए और उस घर की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए, और तब तक बैंक आपको 40 लाख रुपए पे कर चुका है। तो अब उसके बाद ये ऑप्शन होता है कि आपका जो नॉमिनी है उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो बैंक को 40 लाख रुपए विद इंटरेस्ट वापस कर दे और घर वापस ले ले, अगर उसको चाहिए तो। नहीं तो बैंक उस घर को ऑक्शन करेगा, अपना पूरा खर्चा पानी निकालेगा, जो पैसा बचेगा वो आपके नॉमिनी को दे देगा, खेल खत्म। ठीक है। तो ये ऑक्शन प्रोसेस है, रिवर्स मॉर्टगेज है। अब स्टॉक मार्केट में क्या ऑक्शन होता है? तो स्टॉक मार्केट में ऑक्शन ये होता है कि जैसे आपने कोई भी डिलीवरी बेची, अभी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आपने कोई डिलीवरी बेची बट किसी वजह से आप उसकी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाए, डीआईएस स्लिप नहीं पहुंचा पाए, ये पहले के केस में होता था, अभी पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। तो अब मान लीजिए अभी क्या हुआ कि आपने कोई ऐसा शेयर बेचा कि उसमें सर्किट लग गया, ट्रेड बंद हो गया उसका, तो अब आप उसको वापस बाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें सर्किट लग गया है। तो अब उस शेयर का ऑक्शन होना तय हो गया। तो जब ऑक्शन होगा अगले दिन फिर उसकी नीलामी होगी, शेयर बोली लगाई जाएगी, जो उसमें शेयर देगा अपने
वो शेयर लेके शेयर का सेटलमेंट पूरा किया जाएगा, क्योंकि आपने तो फॉल्स बेच दिया था, ठीक है, और किसी ने खरीद लिया। अब जिसने खरीद लिया उसने तो पैसे दे दिए, तो अब एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको शेयर प्रोवाइड करे। तो अब एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए एक्सचेंज क्या करेगा कि किसी से भी शेयर खरीदेगा ऑक्शन में उतने ही शेयर, और उस बायर को, क्योंकि उसने गारंटी ली हुई है कि भैया आपको शेयर मिलेंगे और आपको पैसा मिलेगा सेलर को। तो ये जिसने गड़बड़ करी है, जिसके पास थे नहीं, उसने फॉल्स शॉर्ट कर दिया है, सोचा था इंट्राडे में कवर कर लेंगे वापस, बट वो कर नहीं पाया क्योंकि वो शेयर में सर्किट लग गया, या वो भूल गया, या कुछ भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में ऑक्शन होगा, किसी से वो शेयर नीलामी में खरीदे जाएंगे, फिर उस बायर को दिया जाएगा, और जितने ऊंचे रेट पे खरीदे गए होंगे उसमें एक्सचेंज अपना चार्ज लगाएगा। वो सारा का सारा किससे वसूला जाएगा? जिसने वो फॉल्स सेलिंग करी थी, ठीक है, उससे वो पेनाल्टी वसूली जाएगी। तो ये चीज, ये पूरा प्रोसेस होता है। दिस इज मतलब ये ऑप्शन प्रोसेस है, ठीक है। सर्किट लगने का मतलब ये होता है कि जो जो शेयर्स फ्यूचर्स में नहीं होते हैं, मतलब जो टॉप शेयर्स नहीं होते हैं, उनकी मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सचेंज उसको फ्रीज कर देता है एक सर्टेन बढ़त पे या सर्टेन गिरावट पे। मतलब कि जैसे किसी किसी जो अच्छे शेयर्स होते हैं उसमें 20% का सर्किट होता है, कि मतलब 20% बढ़ गया, अब इससे ऊपर नहीं बढ़ सकता, आज रुक जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, या 20% गिर गया, उससे नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई शेयर है और आपने कोई खरीद लिए हैं, और वो आपने खरीदे उसी दिन वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, उसको अगर रोकेंगे नहीं तो जो ब्रोकर्स होते हैं या जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो उसको 80% गिरा दें, तो इन्वेस्टर बहुत नुकसान होगा। तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट फिल्टर लगते हैं। जो थोड़ी खराब क्वालिटी के शेयर होते हैं उसमें 10% का सर्किट होता है, और जो बिल्कुल ही खराब क्वालिटी के शेयर होते हैं उसमें 5% का सर्किट होता है, और जो बिल्कुल ही बेकार शेयर होते हैं उस पर ये होता है कि ये तो ट्रेड टू ट्रेड शेयर है, मतलब इसमें आप इंट्राडे नहीं कर सकते हैं, आप इसमें डिलीवरी खरीदिए, जब 2-3 दिन बाद शेयर आ जाएगा तभी बेचना। इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें मना है। उसको जेड कैटेगरी के स्टॉक्स कहते हैं, बीएससी में जेड कैटेगरी के स्टॉक्स, उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है, जो बहुत ही बेकार शेयर होते हैं, ठीक है। तो ये फिर लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।